प्रिय छात्रों, आज हम जूलॉजी के पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोर्डेटा के टॉपिक एन इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्डेटा के पार्ट थर्ड का के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में समूह बी ग्रुप सेकंड क्रेनिटा के आउटलाइन क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में हम ग्रुप ए क्रेनिटा का अध्ययन कर चुके हैं। इस ग्रुप बी में क्रेनिटा, जिसका प्रमुख कैरेक्टर है कि क्रेनियम की उपस्थिति, कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल के ऊपर एक क्रेनियम उपस्थित होता है, दैट इज़ द क्रेनिटा। क्रेनिटा ग्रुप में सभी एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। हेड स्पष्ट होता है इनका, वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होते हैं, जॉज उपस्थित होते हैं। क्रेनिटा ग्रुप के अंतर्गत केवल एक ही सब फाइलम आता है, जबकि एक क्रेनिटा ग्रुप के अंतर्गत 3 सब फाइलम थे। क्रेनिटा ग्रुप के अंतर्गत जो सब फाइलम आता है उसका नाम है वर्टिब्रेटा, कशेरुकी या वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा सब फाइलम का सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल कैरेक्टर्स है कि यहाँ वर्टिब्रल कॉलम उपस्थित होती है, अर्थात कोर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है वो यहाँ रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के। जिस प्रकार से कोर्डेटा का की कैरेक्टर्स है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, यहाँ वर्टिब्रेटा का की कैरेक्टर्स है वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स प्राणियों के में शरीर का डिवीजन हेड, नेक, ट्रंक और टेल के रूप में होता है। डिवीजन डिवाइडेड है और इस वर्टिब्रेटा के बाकी के कैरेक्टर्स सेम वही हैं जो कोर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स हैं। जनरल कैरेक्टर्स को हम इस वर्टिब्रेटा कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रमुख अंतर यही है कि यहाँ नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। इस सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला है एग्नेथा और सेकेंड गिनेथोस्टोमेटा। डिवीजन फर्स्ट एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब है ए माने एब्सेंट और गिनेथा का मतलब जबड़े, जिसमें जबड़े अनुपस्थित हो। ये प्रिमिटिव फिश जैसे हैं जिसमें जबड़े अनुपस्थित हैं, वास्तविक जबड़े अनुपस्थित होते हैं। युग्मित लिम्स उपस्थित होते हैं और ये एग्नेथा डिवीजन को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास आती है ओस्ट्रोकोडर्माई। इसमें सारी एक्सटिंक्ट फॉर्म में ऐसे प्राणी हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, इनका अध्ययन हमारे सिलेबस में है। सेकंड क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोज में मतलब होता है गोलाकार और स्टोमेटा मतलब मुख या ओपनिंग, अर्थात ऐसे जंतु जिनका मुख गोलाकार होता है। ये ईल के जैसे प्राणी हैं और शरीर इनका जो है स्केल्स नहीं होते, इन पे चिकना होता है, जॉज अनुपस्थित होते हैं और लेटरल फिन भी अनुपस्थित होते हैं। मुख राउंड होता है और सबटोरिया चूसक के रूप में होता है। इसमें प्रमुख उदाहरण के रूप में हम मैगजिन का और पेट्रोमाइजोन का नाम ले सकते हैं। डिवीजन सेकंड है गिनेथोस्टोमेटा। गिनेथोस मतलब जबड़े और स्टोमेटा मतलब ओपनिंग। ऐसे प्राणी जिनमें वास्तविक जबड़े उपस्थित होते हैं, युग्मित पाद पाए जाते हैं, युग्मित उपांग पाए जाते हैं, वो सब गिनेथोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं। इस गिनेथोस्टोमेटा डिवीजन को भी 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास कहलाती है पाइसेस या पिसेस और दूसरी है टेट्रापोडा। यहाँ आपके सुविधा के लिए हिंदी में मैंने कुछ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए हैं कि क्रेनिटा, यूक्रेटा, कशेरुकी, वर्टिब्रेटा। क्रेनिटा में केवल एक ही सब उपसंग है, सब फाइलम है, जिसे कशेरुकी या वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की उपस्थिति इसका प्रमुख कैरेक्टर्स है, जो कि 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया। एग्नेथा, जिसमें कि जबड़े अनुपस्थित होते हैं, और इस एग्नेथा में ओस्ट्रोकोडर्माई और साइक्लोस्टोमेटा 2 क्लासें हैं। गिनेथोस्टोमेटा में जब हम बात करते हैं तो इस गिनेथोस्टोमेटा में जबड़े युक्त
और जहाँ उपांग उपस्थित हैं ऐसे प्राणी, ऐसे एनिमल इसमें आते हैं। गिनेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया, स्पीशीज और टेट्रापोडा। इस स्पीशीज का सुपर क्लास फर्स्ट जो है स्पीशीज के रूप में है इन प्राणियों में, जिन्हें कि हम मुख्य रूप से जितने भी मछलियां हैं वो सारी की सारी मछलियां इस सुपर क्लास में इंक्लूड की गई हैं। इन सभी मछलियों की स्किन जो है, स्किन पे स्केल्स पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स उपस्थित होते हैं, लोकोमोशन के लिए पेयर्ड फिन उपस्थित होते हैं। ये कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स हैं और ये इन सभी क्लासेस का, सुपर क्लासेस का और क्लासेस का हमें डिटेल में क्लासिफिकेशन करना है। यहाँ केवल हम आउटलाइन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आ रहे हैं कि वर्टिब्रेटा में कौन कौन सी सुपर क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं और उनके प्रमुख कैरेक्टर्स क्या हैं। यहाँ स्पीशीज़ को भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास आती है प्लेकोडर्माई। ये प्लेकोडर्माई में जितनी भी मछलियाँ आती हैं वो सब की सब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। हालांकि इनके बोनी हेड होता है, जबड़े युक्त हैं, प्रिमिटिव हैं, लेकिन सभी एक्सटिंक्ट होती हैं। इनका भी अध्ययन हमें नहीं करना। यही आपके स्पीशीज़ को हिंदी में आपकी सुविधा के लिए उपलब्ध करा दिया है मैंने कि सुपर क्लास स्पीशीज़ के जो है ये जलीय जीव हैं और कशेरुकी प्राणी हैं। युग्मित पाद होने फिन्स के द्वारा लोकोमोशन से मीडियन पंख उपस्थित है, त्वचा प्राय नम और सल्की होती है और क्लोन द्वारा जलीय श्वसन है और हार्ट जो है 2 चैम्बर है। संवेदी अंग जल में कार्य लेते हैं। स्पीशीज़ के 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। प्लेकोडर्माई एक्सटेंट क्लासेस है और सेकेंड आती है कॉन्डक्थिस और ओस्टक्थिस। कॉन्डक्थिस का मतलब होता है कार्टिलेज युक्त एक्सोस्केलेटन, ऐसी फिशेज जिसमें कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ओस्टोथिक्स ऐसी फिशेज जिसमें बोन का बना हुआ अस्थि एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ये प्रमुख कैरेक्टर्स हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस कहलाती हैं और दूसरी कहलाती है बोनी फिशेस कहलाती है। ये 2 ही ग्रुप प्रमुख हैं। इनके अलावा प्लेकोडर्माई एक्सटेंट ग्रुप में आ जाता है और डिप्नोई जिसमें लंग फिशेस आती हैं, जिनका अध्ययन जब हम स्पाइसेस का डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम उसमें अध्ययन करेंगे। यदि यही हम टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा का मतलब होता है 4 पाद वाला, जिनमें 4 लिम्स होते हैं, 4 पाम होते हैं, ऐसे टेट्रापोडा। टेट्रा माने 4 और पोडा माने लिम्स। इस टेट्रापोडा में सुपर क्लास है हायरार्की इसकी। इसके 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास कहलाती है एम्फीबिया, दूसरी है रेप्टिलिया, तीसरी एविज और चौथी मिल्टिया। इन सभी के बारे में हम पूर्व की क्लासेस में अध्ययन करके आए हुए हैं। इनका क्लासिफिकेशन हमें इस क्लास में डिटेल में करना है। फिशेस की हम बात करें तो कॉन्डक्थिस क्लास सेकंड जो है कॉन्डक्थिस, जिसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मिलता है, प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं और ओपरकुलम अनुपस्थित होता है। पेल्विक क्लेच पर उपस्थित होता है नर्व में। ये कॉन्डक्थिस फिशेस की विशेषता है। सेकंड क्लास है ओस्टक्थिस, जिसमें बोंडी एंडोस्केलेटन है। 2 ही क्लास प्रमुख रूप से होती हैं, कॉन्डक्थिस और ओस्टक्थिस। कॉन्डक्थिस में कार्टिलेजन का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, तो यहाँ बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन है। वहाँ प्लेकोइड स्केल्स हैं तो यहाँ साइक्लोइड स्केल्स है। वहाँ ओपरकुलम अनुपस्थित है, यहाँ ओपरकुलम उपस्थित है। वहाँ क्लेस्पर उपस्थित है, यहाँ क्लेस्पर अनुपस्थित है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसका हिप्पोकैम्पस। सुपर क्लास सेकंड सुपर क्लास जो है वो टेट्रापोडा, जिसमें जितने भी स्थलीय वर्टिब्रेट हैं, कशेरुकी प्राणी हैं, वो उपस्थित हैं और 2 पेयर और लिम्स इसमें उपस्थित होती हैं। लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन यहाँ इन प्राणियों में होता है और इसकी 4 क्लासेस हैं। पहली क्लास है एम्फीबिया, उभयचर जिन्हें हम बोलते हैं। इनकी लार्वा अवस्था जलीय होती है। लार्वा में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है और एडल्ट अवस्था जो है टेरेस्ट्रियल होती है, मतलब ये जल और थल दोनों में रहने वाले प्राणी हैं। ये आप
प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन एडल्ट जो है लार्वा गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, तो एडल्ट लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। स्किन इसकी मॉइस्ट होती है, चिकनी होती है, नमी युक्त होती है, जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन कर सकता है। और 3 चैम्बर हार्ट इसमें पाए जाते हैं। क्लास सेकंड है रेप्टिलिया, सरीसृप वर्ग जिसे कहते हैं हम। ये टेरेस्ट्रियल हैं, स्थलीय जंतु हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है और यदि इसके ऊपर स्केल्स होते हैं तो फोड़नी होते हैं, जिन्हें स्कूट्स भी बोलते हैं। यहाँ हार्ट इनकम्प्लीट 4 चैम्बर में होता है। कुछ ग्रुप में 3 चैम्बर होता है। क्रोकोडाइल ग्रुप में 4 चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। गोल ब्लडेड प्राणी है। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। क्लास थर्ड है एवीज, पक्षी वर्ग। ये ऐसे कशेरुकी प्राणी हैं जो उड़ने की क्षमता रखते हैं, फ्लाइंग है, फ्लाइट करते हैं। जितने भी पक्षी हैं वो सभी सब पक्षी वर्ग में या एवीज वर्ग में हैं। इनका एक्सोस्केलेटन फीदर्स का बना होता है, पंख का बना होता है, पंख से बॉडी कवर्ड होती है। और 4 लिम्स जो हैं, अग्रपाद जो हैं, वो विंग्स में रूपांतरित हो जाते हैं। उड़ने के लिए विंग्स में रूपांतरित होते हैं। चोंच पाई जाती है लेकिन उसमें टीथ नहीं होते। 4 चैम्बर हार्ट इनमें मिलता है और ये वार्म ब्लडेड सारे पक्षी इसी ग्रुप में आते हैं। इसका भी क्लासिफिकेशन हमें डिटेल में पढ़ना है, तब हम इनके क्लासेस के सब क्लासेस और ऑर्डर के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। क्लास 4 आती है मेमेलिया, स्तनधारी प्राणी। प्रमुख करैक्टर है मेमरी ग्लैंड का पाया जाना, स्तन ग्रंथियों को पाया जाना, हेयर्स का पाया जाना, पिन्ना का पाया जाना, डायफ्राम का पाया जाना, ये कुछ इसके प्रमुख करैक्टर्स हैं। जैसे इसके साथ ही 4 चैम्बर हार्ट का पाया जाना, ठीक है, प्लेसेंटा का पाया जाना, वार्म ब्लडेड एनिमल, ये सभी मेमेलिया के करैक्टर्स हैं, जिसका भी अध्ययन आगे के क्लासेस में हम करेंगे। अभी तक हमने 2 वीडियोज़ में फाइलम कोर्डेटा का आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में एक क्रेनिटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और यहाँ अब इस वीडियो में ई कंटेंट्स में आपने क्रेनिटा का क्लासिफिकेशन देखा है। ग्रुप क्रेनिटा, जिसको सब फाइलम केवल एक ही वर्टिब्रेटा है, कशेरुकी जिन्हें बोलते हैं। इस वर्टिब्रेटा के 2 डिवीज़न हैं, एग्नेथा और दूसरा डिवीज़न है गिनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंतर्गत ओस्टोकोडर्माई, साइक्लोस्टोमेटा, प्लेकोडर्माई आते हैं और ओस्टोकोडर्माई ओस्टोकोडर्माई एक्सटिंक्ट क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा एक लिविंग क्लास है। गिनेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास स्पीसीज और टेट्रापोडा 2 सुपर क्लास हैं। सुपर क्लास स्पीसीज में हमने प्लेकोडर्माई जो एक्सटिंक्ट क्लास है, दूसरी कॉन्डक्थिस और ओस्टेक्थिस। इसके अलावा एक क्लास और आती है जिसे हम डिप्नोई बोलते हैं, लंग फिशेस, फुफ्फुस मछलियाँ जिन्हें कहते हैं, वो क्लास आती है। सुपर क्लास टेट्रापोडा की जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 क्लास आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एबिस। इनके बाद ये जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स हैं वो उनको एन एमनियोटा बोलते हैं और हायर वर्टिब्रेट के हैं रेप्टिलिया, एबिस और मेमेलिया हायर वर्टिब्रेट कहलाते हैं। इनको हम एमनियोटा बोलते हैं, एमनियोटा के क्योंकि एमनियोटिक मेम्ब्रेन इसमें, एक्स्ट्रा एम्ब्रेन मेम्ब्रेन इनमें उपस्थित होती है, जिनका बाद में हम अध्ययन करेंगे। ये कोर्डेटा के का आउटलाइन क्लासिफिकेशन जो है कि किन किन डिवीज़न में, किन ग्रुप में ये डिवाइड किया है, ये आज हमने इस वीडियो के द्वारा आज समझा है और जाना है। थैंक यू।